हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम लोग बात करेंगे नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन रिपीटिशन ऑफ थिंग्स अलाउड। मतलब इसमें क्या है, हम लोग अरेंजमेंट करेंगे नंबर्स का, ऑब्जेक्ट का, जिसमें वो ऑब्जेक्ट जैसे सपोज कीजिए ए बी सी है, तो ए जो है अरेंजमेंट में दोबारा आ सकता है, 3 बार आ सकता है। बी भी जो है वो 2 बार 3 बार आ सकता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अरेंजमेंट में रिपीट कर सकता है। इसका हम लोग आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो हम लोग इसी को आज हमने स्टार्ट किया है ना। नंबर ऑफ परमुटेशंस व्हेन रिपीटिशन ऑफ थिंग्स अलाउड, है ना। जैसे इसमें एक और मैं छोटा सा एक एग्जाम्पल लेता हूँ, उसके बाद हम लोग मेन क्वेश्चन की तरफ अग्रसर होंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास ए बी सी है। अभी आप देख पा रहे होंगे कि ए बी सी जो है वो 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। अगर ये 3 डिफरेंट ऑब्जेक्ट को बच्चों अगर अरेंज करना हो, लेकिन रिपीट अगर नहीं करे, है ना, सभी को लेकर अरेंज करना है, टेकन ऑल एट ए टाइम, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस कॉन्सेप्ट आप पहले 3 बॉक्सेस का फॉर्मेशन करेंगे। क्लियर है। तो 3 बॉक्सेस का जब आप फॉर्मेशन करेंगे तो इस प्लेस पे आप ए बी सी में से कोई एक यहाँ पे आप डाल सकते हैं। मतलब 3 तरीका हो सकता है यहाँ पे पुट करने का, ए बी सी 3 अल्फ़ाबेट में से कोई एक। लेकिन चूंकि हम लोग को ये देख रहा हूँ मैं कि जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो अगर अलाउड नहीं है रिपीटेशन, तो यहाँ पे अगर आपने यहाँ ए डाल दिया तो यहाँ पे ए नहीं आने वाला है, यहाँ पे बी या सी में से कोई एक आएगा, तो यहाँ पे 2 बेज हो जाएगा। और फिर जो यहाँ और यहाँ आ चुका है वो यहाँ पे नहीं आएगा, तो एक ही बचा हुआ रह गया, तो वो 1 वे हो जाएगा। तो 1 × 2 × 3 = 6 वे आ जाएंगे, है ना। तो 6 बेज से आप ए बी सी का अरेंजमेंट कर सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउड नहीं होगा तो। लेकिन हमारा इशू यहाँ पे कि रिपीटेशन अलाउड है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अब हम लोग को ए बी सी में ए भी रिपीट कर सकता है, बी भी रिपीट कर सकता है और सी भी रिपीट कर सकता है। इसका मतलब इस प्लेस पे ए बी सी में से कोई एक आएगा, लेकिन तरीका क्या होगा, 3 होगा। 3 बेज में आप यहाँ पे डाल सकते हैं अल्फ़ाबेट को। अब चूंकि जो अल्फ़ाबेट यहाँ पे आ चुका है वो यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यानी सपोज कीजिए कि आपने यहाँ पे ए को डाल रखा है, तो बी और सी के अलावे अब यहाँ पे ए भी आ सकता है, क्योंकि रिपीट करेगा। तो यानी यहाँ भी क्या हो गया, 3 बेज, और यहाँ भी क्या होगा, 3 बेज। यानी अब आपका आंसर आ जाएगा 3 × 3 × 3 = कितना, 27 बेज। तो इस तरह से अगर थिंग्स का अरेंजमेंट होता है ना, और जब थिंग्स का अरेंजमेंट नहीं होता है ना, सॉरी, जब थिंग्स का रिपीटेशन होता है और जब थिंग्स का रिपीटेशन नहीं होता है, तो हम लोग किस तरह से सोचते हैं, ये यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल से मैंने आपको समझाया, ठीक है। अब हम लोग जो है मेन क्वेश्चन पे आएंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस को करके देखेंगे कि आखिर इसमें रिपीटेशन अलाउड होता है तो कैसे सोल्व किया जाता है क्वेश्चन को। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि ए लेटर लॉक कंसिस्ट्स ऑफ 3 रिंग्स ईच मार्क्ड विथ 10 डिफरेंट लेटर्स। इन हाउ मेनी वेज इज इट पॉसिबल टू मेक एन अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू ओपन द लॉक। यस, मतलब क्या है दोस्तों कि यहाँ पे एक लेटर लॉक है। लेटर लॉक आप सूटकेस वगैरह में हमेशा देखते होंगे, है ना। इस तरह से एक रफली हम लोग यहाँ बनाते हैं लेटर लॉक। इसमें एक रिंग टाइप का बना होता है इस तरह से, चूँकि ये यहाँ बताया हुआ 3 रिंग्स हैं तो यहाँ 3 बनाते हैं। और इसमें जो रिंग लगा रहता है उसमें लिखा रहता है ना। यहाँ पे 10 डिफरेंट लेटर लिखा हुआ है, तो वैसे ही उस रिंग में लिखा हुआ होगा ए बी सी डी, ऐसे 10 अल्फ़ाबेट तक लिखा हुआ है, राइट। ये सब में लिखा हुआ है ना, ए बी सी डी 10 तक, है ना, ए बी सी डी ई एफ जी एच 10 तक, यहाँ भी 10 तक लिखा हुआ है। सपोज कीजिए अब क्या है, कह रहा है कि इन हाउ मेनी बेज इज इट पॉसिबल टू मेक अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट। सपोज कीजिए कि आपने क्या किया, अपने सूटकेस में आपने एक लॉक लगा दिया है, ठीक है। आपने एक लॉक लगा दिया है, उसका नाम है ए बी सी। ए आपने लॉक लगा दिया है, ठीक है। ए बी सी आपके सूटकेस का लॉक है ना, लॉक लगा दिया आपने ए बी सी। अब आप कहीं बाहर चले गए, ठीक है, और कोई, है ना, दूसरा व्यक्ति जो है आपके घर में इन कर गया और वो आपके सूटकेस को देख लिया।
तो वो क्या करना चाहेगा, उसको खोलना चाह रहा है, ठीक है, उसमें कुछ उसके लिए है या नहीं है, तो वो उसको खोलना चाह रहा है। तो वो क्या करता है, अब आपके एब्सेंटी में इसको वो खोलना चाह रहा है, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले नंबर लॉक को क्या करेगा, वो मैच करेगा आपके नंबर लॉक, आपने जो नंबर लगाया उससे, तो उसके लिए यहाँ पे वो कोशिश करेगा। तो सबसे पहले क्या करेगा, यहाँ पे वो रोटेट करेगा कितने बार, 10 बार, क्योंकि इसमें यहाँ पे 10 अल्फ़ाबेट्स हैं, तो 10 टाइम्स वो क्या करेगा, वो यहाँ पे रोटेट करके उसको लाने का प्रयास करेगा, है ना। यहाँ पे भी क्या करेगा, वो 10 बेज में इसको रोटेट करेगा, और यहाँ भी क्या करेगा, 10 बेज में वो सेट करेगा, है ना। यानी 10 इंटू 10 इंटू 10, है ना, ये टोटल अटेम्प्ट, है ना, टोटल अटेम्प्ट हो जाएंगे उसके प्रयास, है ना, टोटल अटेम्प्ट्स जो हो जाएंगे वो 1000 आ जाएंगे। मतलब 1000, है ना, 1000 तरीका से वो उस लॉक को खोलने का प्रयास कर सकता है। लेकिन दोस्तों, इस 1000 तरीकों में से मात्र एक ही तरीका इसके अंदर है जिसमें ABC आएगा, तब ये क्या होगा, खुल जाएगा। मतलब उस समय वो व्यक्ति सफल हो जाएगा उस सूटकेस को खोलने में। यानी अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट कितने हो गए, अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट्स कितने हो गए, 1000 माइनस 1 इक्वल टू 999। यानी 999 तरीके ऐसे होंगे जिसमें वो व्यक्ति क्या होगा, असफल हो जाएगा, वो उसको खोल नहीं पाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, रिपीट कर रहा है। जब यहाँ पे ए वो डाला होगा तो यहाँ भी ए आया होगा, हो सकता है यहाँ भी ए आ गया होगा। जब यहाँ बी था तो यहाँ सी आ गया, यहाँ भी सी आ गया, 2 बार सी आ गया। मतलब यहाँ पे रिपीटेशन संभव है। तो हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस को आज देखने वाले हैं। हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और उसको फिर समझते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज कैन, मैं यहां लिख रहा हूं, इन हाउ मेनी वेज कैन ए 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस, राइट, ए 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन we answered if there are 4 choices, A, B, C and D to each question. To each question. ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आगे भी क्वेश्चन लिख रहा है कि इफ नो टू कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस are answered the same way, how many ways are there, यस। ये हमने क्वेश्चन को यहाँ पे नोट कर लिया। अब इसको आप समझिए। क्या है कि एक एग्जामिनेशन में 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, है ना, और वो 10 क्वेश्चंस में, है ना, प्रत्येक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है। कुछ इस तरह का है। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पेपर ही बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन हैं और सारे में ऑप्शन है A B C D, इस तरह से
सारे में ऑप्शन लिया हुआ है इस तरह से, ए बी सी डी, इस तरह से सभी में ऑप्शंस लिए हुए हैं, है ना, ए बी सी डी, इस तरह से ऑप्शन सब में है, ए बी सी डी, इस तरह सब में है। हाँ तो देखिए तो क्या करा है, इन हाउ मेनी वेज कैन ए 10 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन वी आंसर्ड इफ देयर आर 4 चॉइसेस टू ईच क्वेश्चन। अब आप इसको कितने तरह से आंसर दे सकते हैं। अब एक विद्यार्थी गया, इस फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को पहले वो पढ़ा, अब उसके अनुसार जो है ऑप्शन उसका ए आ रहा है ना, तो उसने ए को क्या कर दिया, कलर कर दिया। एक दूसरा विद्यार्थी थोड़ा सा मिसकंसेप्शन हो गया, उसका ऑप्शन बी आ गया, तो उसके लिए तो वो ऑप्शन बी हो गया। किसी का ऑप्शन सी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है। मतलब एक क्वेश्चन को विद्यार्थी 4 वेज में आंसर दे सकता है, राइट। तो यहाँ पे इसका आंसर देने का क्या हो गया, 4 वेज, इसका भी क्या होगा 4 वेज, इसका भी क्या होगा 4 वेज। वैसे ही 4 वेज कितने बार आएंगे, 10 टाइम्स। तो टोटल वेज क्या मिल गए, टोटल वेज इक्वल टू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू डॉट डॉट इंटू 4 10 टाइम्स, क्योंकि 10 क्वेश्चंस हैं तो क्या मिल गया 4 टू दी पावर 10। मतलब 4 टू दी पावर 10 वेज में हम लोग 10 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं, है ना। अब इसके बाद क्या करा है, सेकेंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि इफ नो 2 कंसेक्यूटिव क्वेश्चंस आर आंसर्ड द सेम वे, मतलब 2 लगातार क्वेश्चंस का सेम आंसर नहीं होना चाहिए। तो सपोज कीजिए विद्यार्थियों कि अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 को, है ना, 4 तरीका से कोई एक ऑप्शन चूज किया, तरीका आपका 4 हुआ, और सपोज किया आपने जो है पर्सनल, मतलब कह सकते हैं पर्सनली आपने जो है वो ऑप्शन ए मारा है, ठीक है ना। तो जब ऑप्शन ए मारा है तो अगले क्वेश्चन में आप जो है ऑप्शन ए नहीं मारोगे। क्यों नहीं ऑप्शन ए मारोगे, क्योंकि बोल रहा है कि 2 कंसेक्यूटिव का सेम आंसर नहीं हो सकता है। यानी आपके लिए अब अगले में क्या है, 3 ही ऑप्शन बच रहा है, तो अगला क्या हो गया 3 वेज। अब जब 3 वेज हो गया तो मान लिया कि आपने बी सी डी, सेकेंड वाले में आपके पास ऑप्शंस बच रहे थे, तो आपने सपोज किया सी को मार दिया आपने, तो अगले वाले में आप सी नहीं ले पाओगे क्योंकि ये 2 लगातार हो जाएगा। तो अब आप ए बी डी में ले सकते हो, तो फिर अगले में भी क्या हो गया 3 हो गया। वैसे ही आगे वाले जितना भी समय क्या करना पड़ेगा आपको 3 वेज में ही लेना पड़ेगा। यानी एक को आप किसी एक को भी आप 4 वेज में कर सकते हैं, और बाकी जो 9 है वो आपको 3 वेज में ही क्या करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा। तो सेकेंड पार्ट का जो हमारा आंसर होगा, सेकेंड पार्ट का जो आंसर होगा हमारा वो हो जाएगा 1 का 4 और बाकी सबका क्या 3, है ना। ये 3 जो आएंगे 9 टाइम्स, ये 3 9 टाइम्स, यानी क्या मिल गया 4 इंटू 3 टू दी पावर 9। तो इतने तरह से हम लोग सेकेंड पार्ट का, है ना, आंसर दे सकते हैं जब 2 लगातार क्वेश्चन का सेम ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग रिपीटेशन को समझ रहे हैं, कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं और उसको देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, हाँ, फाइंड द नंबर ऑफ numbers of 4 digits greater than 3000 that can be formed with the digits 0 1 2 3 4 and 5।
इफ रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स इज अलाउड, मतलब डिजिट्स का जो रिपीटेशन है वो क्या है, अलाउड है। तो हम लोग इसको कैसे सोल्व करेंगे? तो सबसे पहले आप देखिए, आपको बनाना है क्या, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। कितने का बनाना है? 4 डिजिट का बनाना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे 4 ब्लॉक्स का फॉर्मेशन कर लीजिए। कर लिया। अब आपको जो नंबर बनाना है वो 3000 से ज़्यादा बनाना है। तो 3000 से ज़्यादा बनाना है, इसका मतलब इस प्लेस पे 0 नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा और 2 नहीं आएगा। मतलब 1000 प्लेस पे 0, 1 और 2 नहीं आएगा। यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे 3 आ सकता है, 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। मतलब इस प्लेस को हम लोग 3 वेज में फिलअप कर सकते हैं, राइट। लेकिन रिपीटेशन तो अलाउड है, यानी जो डिजिट यहाँ पे आप डाल रहे हो वो यहाँ पे भी आ सकता है, राइट। यानी हमारे पास इधर जो है 100, टेंस और यूनिट, ये 3 प्लेस को फिलअप करने के लिए ये 6 डिजिट्स में से कोई भी वहाँ पे आ सकता है, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। यानी इस प्लेस को हम लोग क्या कर सकते हैं, 6 बेज में फिलअप कर सकते हैं, इसको भी 6 बेज में और इसे भी क्या, 6 बेज में। लेकिन ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जब ये 6 बेज है तो यहाँ तो 0 भी अपीयर हो रहा है, और 6 बेज है तो यहाँ भी 0 अपीयर हो रहा है, और 6 बेज है तो यहाँ भी 0 अपीयर हो रहा है। यानी मुमकिन है कि इसमें एक नंबर खुद क्या आ रहा है, यहाँ पे अगर 3 रहा होगा तो 3 0 0 0 रहा होगा। मतलब इस नंबर में जो आ रहा है 3 × 6 × 6 × 6, इतने नंबर जो बन रहे हैं, इस नंबर में 3000 भी शामिल है। जबकि यहाँ क्या बोल रहा है, ग्रेटर देन 3000। यानी क्या करेंगे, इसमें से हम लोग 1 माइनस कर देंगे, एक नंबर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपको मिल गया क्या, टोटल नंबर। क्या मिल गए, ये मिल गए आपको टोटल नंबर्स। टोटल नंबर्स, तो इसे आप 3 × 6⁻³ - 1 भी कह सकते हैं। तो इतना आपके पास मिल जाएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं और उसे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। हमारा क्वेश्चन है कि ए सर्वेंट हैज टू पोस्ट 5 लेटर्स। यस, ए servant has to post 5 letters, right, 5 letters, and there are 4 letter boxes, right, 4 letter boxes. In how many ways can he post the letters? Can he post the letters? Right, this is the question. तो आपके पास 5 लेटर्स हैं और 4 लेटर बॉक्सेस हैं, है ना। तो एक बात बताइए आप कि आप एक बॉक्स में 2 लेटर को डाल सकते हैं, लेकिन क्या एक बॉक्स में आप, फिर से, एक बॉक्स में आप 2 लेटर को डाल सकते हैं, लेकिन क्या एक लेटर 2 बॉक्स में जा सकता है? नहीं जा सकता है। इसका मतलब ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है कि यहां लिखना है ऐसे, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स और सेम लेटर। गौर करना है, सेम लेटर, है ना। मतलब क्या हुआ इसका कि फर्स्ट बॉक्स और सेकेंड बॉक्स में हम सेम लेटर को डालेंगे। क्या यह संभव है? नहीं संभव है। 2 लेटर में
दो बॉक्स में एक लेटर नहीं जा सकता है। लेकिन अगर हम ऐसा लिखते हैं, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, सेम बॉक्स, इसका मतलब हम लोग दो लेटर को एक बॉक्स में डाल सकते हैं, राइट। तो ए वाला पार्ट जैसे लिखा, मैं फिर समझाता हूं। आपके पास दो चीजें हैं, एक लेटर और दूसरा क्या है, बॉक्स। तो लेटर और बॉक्स में इस तरह का दो आप क्या बनाएंगे, है ना, रिलेशन बनाएंगे। क्या रिलेशन बनाएंगे, फर्स्ट बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, सेम लेटर। तो आपको यहां से समझ में आ जाएगा कि दो बॉक्स में सेम लेटर को हम नहीं डाल सकते हैं, तो एक आपका गलत दिखेगा, ठीक है। फिर आप यहां समझेंगे, फर्स्ट लेटर, सेकेंड लेटर, सेम बॉक्स, मतलब दो लेटर को एक बॉक्स में डालेंगे, तो लगेगा कि नहीं हम दो लेटर को एक बॉक्स में डाल सकते हैं, यानी ए आपका करेक्ट हो गया। जैसे ही आप लिखेंगे तो एक गलत और एक सही दिखाई देगा। अब जो सही हो गया उसके राइट साइड वाले नंबर को, राइट साइड वाले नंबर को, तो बॉक्स के नंबर कितने हैं, बॉक्स के नंबर 4 हैं, 4, तो 4 ले लेंगे। और लेफ्ट वाले का नंबर मतलब लेटर का नंबर कितना है, 5 है, तो इसको पावर में रखेंगे। ए आ जाएगा आपको नंबर ऑफ वेज। क्लियर है। तो इस तरह से आप 4 टू द पावर 5 वेज से 5 लेटर्स को 4 लेटर बॉक्स में क्या कर सकते हैं, आप डाल सकते हैं, ठीक है। इसको आप बाई ट्रिक न बना करके लैंग्वेज से भी आप बना सकते हैं। कैसे, वो आप समझिए। जैसे एक लेटर को 4 लेटर बॉक्स में डालने का 4 तरीका, दूसरे लेटर को भी 4 बॉक्स में डालने का 4 तरीका, क्योंकि पहला जिस बॉक्स में चला गया दूसरा भी वहां जा सकता है, तीसरे का भी 4 बेज, चौथे का भी 4 बेज और पांचवें का भी 4 बेज। तो टोटल बेज क्या हो गया, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, 5 टाइम्स, सो 4 टू द पावर 5। इस तरह से भी आप सोच सकते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। In how many ways the following 5 prizes be distributed among 10 students, 5 प्राइज को 10 व्यक्तियों में, 10 विद्यार्थियों में कितने तरह से आप बांट सकते हैं। आगे इंफॉर्मेशन दिया कि फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज इन मैथ्स। हाँ, तो फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज इन मैथ्स, फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज इन फिजिक्स, फर्स्ट एंड सेकेंड प्राइज इन फिजिक्स एंड फर्स्ट इन हिंदी। यस, गौर कीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या है, 5 प्राइज को 10 विद्यार्थियों में बांटना है, 5 प्राइज को 10 विद्यार्थियों में बांटना है। उसमें जो मैथ्स में टॉप किए होंगे और जो मैथ्स में सेकंड पोजीशन लाए होंगे, मतलब मैथ्स में 2 प्राइज मिलेगा, फर्स्ट लाने वाले को और सेकंड लाने वाले को। तो अगर हम चलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के तरफ, तो हमारे पास 10 स्टूडेंट्स हैं, तो फर्स्ट प्राइज मैथ में देना है। तो फर्स्ट प्राइज अगर मैथ में देना है तो वो 10 स्टूडेंट्स में से
कोई एक स्टूडेंट फर्स्ट आया होगा, यानी फर्स्ट प्राइज को देने का मेरे पास 10 तरीका है, क्योंकि 10 तरीकों से हम उसको बांट सकते हैं, क्योंकि कोई एक ही लाया होगा लेकिन वो 10 में से कोई एक लाया होगा, यानी फर्स्ट प्राइज ऑफ मैथ जो है वो 10 तरीकों से दिया जा सकता है। तो फर्स्ट प्राइज ऑफ मैथ हो गया 10 बेंच। अब जिस विद्यार्थी को मैथ्स का फर्स्ट प्राइज मिल गया है, क्या उस विद्यार्थी को मैथ्स का सेकंड मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमारे पास 9 स्टूडेंट्स बचे हुए हैं, यानी सेकंड प्राइज जो मैथ्स का है वो 9 स्टूडेंट्स में से किसी एक को मिलेगा, तो उसका 9 बेज हो गया, 9 तरीके से दे सकते हैं, यानी सेकंड प्राइज ऑफ मैथ्स जो है वो 9 बेज में हो गया। ठीक है, अब आइए फिजिक्स वाला प्राइज की तरफ हम लोग। तो फिजिक्स का जो फर्स्ट प्राइज है वो फिर 10 विद्यार्थियों में किसी एक को मिलेगा। हो सकता है कि जो मैथ में टॉप किया फिजिक्स में भी टॉप रहा होगा, तो 10 विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को फिजिक्स का फर्स्ट प्राइज मिलेगा। तो तरीका कितना हो गया? 10, किसी को भी मिल सकता है 10 विद्यार्थी में से। तो 10 बेज से हम लोग फर्स्ट प्राइज को दे सकते हैं उन 10 विद्यार्थियों में। अब क्या है, जब फिजिक्स का फर्स्ट प्राइज मिल चुका है जिसको, क्या उसको सेकंड प्राइज मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो बाकी बचे 9 में से कोई एक सेकंड प्राइज का हकदार होगा, तो सेकंड प्राइज 9 बेज में देंगे हम लोग फिजिक्स का। तो इस तरह से मैथ्स और फिजिक्स का प्राइज हम लोग ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हिंदी में केवल जो फर्स्ट लाए होंगे उनको प्राइज मिलेगा। तो 10 विद्यार्थियों में से कोई एक विद्यार्थी भी फर्स्ट आएगा, तो 10 बेज में हम लोग फर्स्ट प्राइज को देंगे हिंदी का। यानी ये टोटल बेज हम लोग को मालूम हो गया प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन का, यानी वो मिल गया हम लोग को बेसिकली क्या, 10 टू दी पावर 3 और 9 9 जा 81, यानी आप कह सकते हैं 81,000, है ना। तो इस तरह से हम लोग रिपीटेशन ऑफ थिंग्स का कोई जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग क्लिक करें।